दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है स्टडी विद अरुण में। आज महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी पर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे। अगर आपको आंसर का जवाब आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें। तो दोस्तों अगर आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और आप वीडियो पूरा देखिए। पहला प्रश्न है, तो वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए मूर्धा, बी दंत्य, सी ओष्ठ, डी कंठ्य। तो अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें। तो इसका आंसर है बी दंत्य। दूसरा प्रश्न है, तो वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए दंत्य, बी कंठ्य, सी ओष्ठ और डी मूर्ध्य। तो आप जवाब ज़रूर दें। तो आपका सही आंसर है ओष्ठ। तीसरा प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए तालु, बी ओष्ठ, सी कंठ और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर ज़रूर दें। तो आपका सही आंसर है तालु। जब आपका च वर्ण का उच्चारण होता है वो तालु से होता है। प्रश्न संख्या 4, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। ए समूह शब्द, बी संयुक्त शब्द, सी वर्णमाला, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है सी वर्णमाला इसे कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है। ए संयुक्त व्यंजन, बी उष्म व्यंजन, सी तवर्गीय व्यंजन और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ए संयुक्त व्यंजन। छठा प्रश्न है, पुस्तक कौन सा शब्द है। ए तद्भव, बी तत्सम, सी दिशज और डी विदिशज। तो आप इसका आंसर ज़रूर दें। इसका आंसर है बी तत्सम। प्रश्न संख्या 7, आग कौन सा शब्द है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी दिशज और डी विदिशज। तो आपका सही आंसर है तद्भव शब्द है। आठवां प्रश्न है, पृथ्वी कौन सा शब्द है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी दिशज और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर ज़रूर दें। तो इसका सही आंसर है ए तत्सम शब्द। नवा प्रश्न है, टेबुल कौन सा शब्द है। ए दिशज, बी तद्भव, सी विदिशज और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा विदिशज शब्द। दसवां प्रश्न है, नाक कौन सा शब्द है। ए यौगिक, बी रूढ़, सी योगरूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। अब इसका सही आंसर जरूर दें। इसका सही आंसर है बी रूढ़ शब्द। 11वां प्रश्न है, कोई विशेषण है। ए परिमाणवाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा बी सर्वनामिक विशेषण।
प्रश्न संख्या 12, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके सही आंसर होंगे ए वर्तमान काल। प्रश्न संख्या 13, नाक कौन सा लिंग है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा बी स्त्रीलिंग। प्रश्न संख्या 14, समास कितने प्रकार के होते हैं? ए 2 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 6 प्रकार के, डी 8 प्रकार के। तो आपका राइट आंसर है सी 6 प्रकार से। 15 प्रश्न है, नवयुवक कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी द्वंद्व, डी द्विगु। तो आप अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करें। तो इसका राइट आंसर है ए कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 16, प्रतिदिन कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी अव्ययी, डी द्विगु। तो इसका सही आंसर है सी अव्ययी भाव समास। प्रश्न संख्या 17, देशभक्ति कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी द्विगु। तो इसके आपके सही आंसर है बी तत्पुरुष समास। 18 प्रश्न है, नीलकंठ कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर है बी बहुब्रीहि समास। 19वां है, पाप पुण्य कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्वंद्व समास, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो सी है द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 20, दोपहर कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्विगु समास। तो इसके सही आंसर होगा डी द्विगु समास। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।